चॉइस था इस कॉलेज में आना? नहीं, वैसे चॉइस तो नहीं था, वैसे घर के पास था इसलिए मैंने ये कॉलेज लिया। घर के पास में ही है आपका? यानी दौड़े दौड़े तुरता है? हर किसी से पूछो सब यही बोलेंगे घटिया कॉलेज। वही है, घटिया है, घटिया कॉलेज है। नमस्कार साथियों, मैं अभी मौजूद श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस के सामने, और ठीक सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पे कॉलेज है। तो आज चलिए इस पूरे कॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये कॉलेज कैसा है और कितना रोमांचक है। तो साथियों, ये था ग्लिम्स इस कॉलेज का। आपने देखा कैसा लगा वो कॉलेज। अब फिलहाल अब चलते हैं यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं कि ये यहाँ के स्टूडेंट कितने इस कॉलेज से खुश हैं, कितने नाराज़ हैं और क्या क्या इस कॉलेज में खास है। तो आइए चलते हैं। कॉलेज कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है, बस कलर थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, रेड नहीं होना चाहिए था। सब बढ़िया। तो मतलब ये कॉलेज आपका पहला था कि इसी कॉलेज में लेना या फिर कोई नहीं, और वो गलती से मर गया। गलती से आ गए इस कॉलेज में? हाँ, दूसरे में चाहिए था पर अच्छा, तो ये कॉलेज में आके अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा है। तो आप बताइए ये कॉलेज कितना सुरक्षित लगता है आपको? कॉलेज तो सुरक्षित है, पर इसमें बस एक नेट ना चलने करे। नेट नहीं चलती है? टावर नहीं है आसपास कहीं? पता नहीं क्या है, चलता ही नहीं। कहीं बैठ के चला लो, नेट नहीं चलेगा। अच्छा। और कैंटीन में तो बिल्कुल सारे डंडे आया उसके। ये गंभीर समस्या है। वैसे कैंटीन के बाद की कैंटीन का खाना कैसा है? बहुत बढ़िया, खाना तो बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। मतलब खाना तो अच्छा है जैसे कि मतलब अगर प्राइस वगैरह, मैंने तो छोले भटूरे ट्राई करा आज तक, डोसा सब बढ़िया। अच्छा, हम आप बताइए कि ये कॉलेज आपको कैसा लगता है? बेसिकली ये कॉलेज है तो अच्छा है, बेस्ट है। डीयू के अंडर आता है, बेस्ट ये है कि ये डीयू के अंदर आता है। बाकी पर्सनली मैं नॉन कॉलेजेटिक हूँ, एनसी वेब से मेरा एडमिशन हो रखा है इसमें। तो इसमें मेरे को अभी तक तो इसका मैं रिव्यू यही दे सकती हूँ कि यहाँ पे मोस्टली एनसी वेब वालों के लिए स्कोप कम है, सोर्सेज कम है। लाइक वो स्पोर्ट्स हो सकता है, ऑडिटोरियम में जैसे कोई भी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, फंक्शंस होते हैं, कोई भी फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब चीज़ें स्कोप जो है वो नॉन कॉलेजेटिक वाले बच्चों के लिए बहुत कम है। और जो रेगुलर बच्चे आते हैं, वैसे ये तीनों चीज़ें, ये जो हमारा कॉलेज है एसपीएम कॉलेज, ये तीनों चीज़ें देखता है। सोल वालों के लिए भी है ये संडे के दिन, और नॉन वालों के लिए ये सैटरडे के दिन होता है, और रेगुलर वालों के लिए मंडे टू फ्राइडे होता है। तो ये तीनों चीज़ें मैनेज करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को पर्सनली ये है कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। जो नॉन कॉलेजेटिक वाले बच्चे हैं उनके साथ ये सेमेस्टर फीस भी बहुत ज़्यादा लेता है। और हमारे एडमिशन के लिए भी पर्सनल 7,000 अराउंड लिए थे, और अभी सेमेस्टर फर्स्ट की फ़ीस भरी थी। सेमेस्टर फर्स्ट निकला और सेमेस्टर सेकंड जैसे ही आया, हमसे फिर से फ़ीस उन्होंने पे के लिए बोला कि सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट फिल करने के लिए फिर से फ़ीस लगेगी। तो ये कॉस्टली ज़्यादा है। चलिए, आपने इतना शिकायतें कर दी कि लगा कि वीडियो नेगेटिव बन जाएगा। कॉलेज ओके, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कॉलेज। ओके, कोई बात नहीं मैम। आप बताइए, आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, नहीं। चॉइस था इस कॉलेज में आना? नहीं, वैसे चॉइस तो नहीं था, वैसे घर के पास था इसलिए मैंने ये कॉलेज लिया। घर के पास में ही है आपका? यानी दौड़े दौड़े तुरता है? हर किसी से पूछो सब यही बोलेंगे घटिया कॉलेज। वही है, घटिया है, घटिया कॉलेज है। इतना गुस्से में क्यों है? क्यों घटिया किस लिए बता रहे हैं? क्या दिक्कत क्या है इस कॉलेज में, जो बताएंगे? बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ पे। किस पे ध्यान दिया था फिर? बता दो ना, सीधा फ्लर्टिंग टाइप। किस पे ध्यान दिया जा रहा है यहाँ? किसी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा,
चलिए, तो आप बता रहे थे ये कॉलेज आपके घर के पास है, तो आप बहुत दिन से देखते होंगे इस कॉलेज का, घर से निकलते हुए कॉलेज दिख जाता होगा। अरे पास नहीं है। अच्छा। मैंने बोला मेट्रो स्टेशन से पास है और मेरे घर भी बिल्कुल रूट वगैरह से कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता मेट्रो का। ओके, तो ऐसा बोलना होता है ना। कोई नहीं। ठीक है, तो ये कॉलेज में जब आए थे कैसा लगा आपको? एवरेज है। एवरेज। आप बेकार धीरे से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बेकार? बताएंगे तो आप अपना जेन्युइन बात बताइए, क्यों बेकार है आपके लिए? मुझे तो कॉलेज वैसे भी नहीं पसंद। कॉलेज ही नहीं पसंद? कोई कॉलेज नहीं, या ये कॉलेज पसंद नहीं है? ये तो खास कर अच्छा, इनको पढ़ना ही नहीं है। छोड़ दीजिए। तो मैम आप बताइए इसमें पढ़ाई कैसी होती जैसे है? पर्सनली मैं कुछ बताना चाहूँगी। पर्सनली मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। अच्छा। आई लाइक स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ, स्टेट लेवल तक खेला है मैंने। मैंने इस कॉलेज में इसलिए लिया था ताकि मुझे स्पोर्ट्स के स्कोप थोड़े नियर बाय मिल सके। ये एक तो पास है थोड़ा, और ऊपर से यहाँ पे ऐसा होता है कि हर कॉलेज में स्पोर्ट्स के स्कोप होते ही हैं। तो मैंने यहाँ पे आके ये जाना, यहाँ देखा कि जब मैंने यहाँ से पूछा, टीचर से पूछा, जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं जो स्पोर्ट्स के हैं, उनसे मैंने पूछा कि सर हम नॉन कॉलेजिटिक वाले हैं, हम स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं? तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि स्पोर्ट्स वालों के लिए कोई स्कोप ही नहीं है, यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। हाँ, आपने एजुकेशन के जो ये सिस्टम बनाया है कि अगर कोई नहीं कर सकता रेगुलर कॉलेज तो वो सैटरडे संडे कर सकता है, लेकिन अगर वो एजुकेशन का सोर्स बनाया है आपने तो उसके लिए स्पोर्ट्स का सोर्स भी बनाना चाहिए। और यहाँ मैंने आज हमारे कॉलेज के अंदर एनसीसी का कुछ सेलिब्रेट हो रहा था, फेस्ट है एनसीसी का। तो ये इस एनसीसी में भी मैंने कई बार ट्राई करा, टीचर से पूछा, सर से पूछा एनसीसी के, लेकिन उन्होंने एकदम मना कर दिया कि ये जो नॉन कॉलेज वालों के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें रेगुलर वालों के लिए ही है। रेगुलर वाले मतलब रेगुलर वाले ही बच्चे हैं सब, एनसी वेब वाले कुछ नहीं है। तो मतलब क्या सोच के आपने रेगुलर नहीं लिया था? ऑनेस्टली मैंने ट्राई किया था, सीयूईटी का मैंने पेपर दिया था, लेकिन मेरा हिंदी में मार्क्स कम थे, बाकी सब में सही थे, मेरे हिंदी में कम थे। आपको कोर्स कौन से चाहिए थे ऐसे? मैं बीए प्रोग्राम ही था, मेरे को ऑनर्स करनी थी, यहाँ ऑनर्स करनी थी। अच्छा, आपको ऑनर्स करने से रेगुलर से? हाँ, रेगुलर तो से। इतने सारे कॉलेज हैं फिर भी आपने इसी तरह नहीं भरा था क्या प्रेफरेंस? सीयूईटी का एग्जाम एक ऐसा होता है जो 12th के बाद आपको देना पड़ता है, तो वो मैंने दिया था बेसिस ऑफ माय 12 सब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने वो दिया था। लेकिन उसमें जो मेरे हिंदी में मार्क्स थे वो कम आए थे, एवरेज नहीं थे हिंदी में, बाकी सब में ठीक थे, मेरे हिंदी में कम थे। तो ये रीज़न था कि रेगुलर नहीं हो पाया। तो एट द मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे मेरे को जो ये नॉन कॉलेज वाले थे, एडमिशन ओपन था, तो इसलिए हमने वहाँ पे वो फिल किया फॉर्म, और तब मेरा कॉलेज ये SPM आया था उसमें। ओके, इस कॉलेज में आने के लिए कितना लगभग मार्क्स चाहिए होगा अगर आप रेगुलर नहीं है तो? 72 तो कट ऑफ ही थी, 72/3। कितना में? मतलब कितने में? मतलब 72 या 73 कितना मार्क्स में लाना था ये? 72 हाँ, ऑल अराउंड 100 में से लाना था। वही पूछ रहा हूँ। 100 में से आउट ऑफ 100 में 72 अगर लाते हैं तो मिल जाएगा। रेगुलर नहीं है और 12 के परसेंटेज की वजह से। परसेंटेज पे, और जो मेरा एडमिशन भी हुआ था वो 12 के परसेंटेज पे ही तो हुआ आपने है। सीयूईटी के थ्रू नहीं हुआ आपका? मैंने सीयूईटी का दिया था, मैंने सीयूईटी का दिया था। उसके बाद मेरा जब SPM में हुआ अच्छा, सीयूईटी के बाद का प्लान है ये? नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। आपका क्या था फिर? मेरा तो यही था कि मुझे रेगुलर चाहिए ही नहीं था। रेगुलर ही नहीं चाहिए था, नहीं पढ़ना ही चाहिए नहीं था। बात पढ़ने की नहीं है, क्योंकि क्योंकि और भी चीजें करनी है ना मतलब लाइफ में, क्योंकि मुझे बात वही है कि थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना है, बट इतना भी नहीं। तो मतलब मुझे जॉब भी करनी थी और साइड बाय साइड किसे कुछ करना था, हाँ। कोर्स वगैरह, इसलिए मैंने बोली यहीं आके बनी। बहुत कुछ जानकारी है आपको ऐसे, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको क्या करना था? मेरे को क्या करना मेरे को आप जैसे आपका क्या प्रेफरेंस था, आपने क्या सोचा था, क्या कोर्स लेना है आपको? मेरे को यहाँ पर BA करना था, मतलब हिस्ट्री करना था, हिस्ट्री ऑनर्स करना था, जो कि मिली नहीं मेरे को यहाँ पर। और अब मैंने सोचा कि NC वेब से करने के बाद साइड बाय साइड मैं अपना टीचर का कोर्स कर सकती हूँ, DLED का। अच्छा, इसलिए सही है, फिर बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग। लेकिन इतना समझ में आया है कि अगर आप रेगुलर हैं DU में तभी आपको मजा आएगा इस कॉलेज में, नहीं तो फिर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। हाँ, बिना उसके नहीं तो कोई बाकी अपॉर्चुनिटी। कॉलेज का पता नहीं, शायद बाकी वो दे रहे हो, बट नहीं। दे रहे, बाकी में जहाँ तक मैंने सुना है सब में दे रहे हैं, बस इसी में ही नहीं है। अच्छा, इस कॉलेज में वैसे साउथ कैंपस में आता है, राइट? नहीं, नॉर्थ कैंपस में आता ये है। नॉर्थ में है? हाँ। ये नॉर्थ में भाई?
हाँ मैंने सुना था साउथ में साउथ में कॉलेज देख चलो कोई नहीं, अभी 4 कैंपस बनने वाले हैं, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो शायद इसको वेस्ट कैंपस बना दिया जाएगा आगे चल के, लग रहा है। तो साथियों ये था श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। तो आपको कॉलेज कैसा लगा, यहाँ के बच्चे कैसे लगे और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा, सब कुछ बताइए कमेंट में। फ़िलहाल आप अगला कौन सा कॉलेज देखना चाहते हैं, इसके लिए आप कमेंट कीजिए, आपको अगला वीडियो उस कॉलेज रिलेटेड दिखेगा। फ़िलहाल आप देख रहे थे गलबात अभिषेक कुमार के साथ। धन्यवाद।